जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं अपने एफआईपी के बारे में आपको बताऊंगा कि हमने कैसे इसको बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे और देन हम जाएंगे अपने कोड के ऊपर ताकि हम दोनों को सही तरह समझ सकें। मेरा जो एफआईपी है वो है पोटैटो डिजीज़ क्लासिफिकेशन। मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो हैं जुनैद अकबर, इब्रार, एहसन। इंट्रोडक्शन में हम ये कहेंगे कि जो पोटैटोज़ हैं वो ग्लोबली सिग्निफिकेंट क्रॉप हैं, वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। इनको जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, लीफ डिजीज़ जो है सच एज अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट। अब इसमें जो हमने एआई इंटीग्रेशन की वो इस तरह की है कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ऑफ्टन इफेक्ट्स सॉल्यूशंस फॉर एक्यूरेट डिजीज डिटेक्शन। देन हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे कि जो मैन्युअली डायग्नोसिस प्रोसेस था वो स्लो था, उसमें आपको जो एक्सपर्ट्स हैं उन वो रिक्वायर होते थे कि वो बताएं कि इस पत्ते को, लीफ को डिजीज़ है या नहीं है। हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट अपनी डिफाइन किया है कि रिलायबल, ऑटोमेटेड एंड यूज़र फ्रेंडली सिस्टम फॉर डिजीज़ डिटेक्शन। प्रपोज सोल्यूशन, हमने एक ऐसा CNN मॉडल ट्रेन किया है जो कि पोटैटो इमेजेस को कैप्चर करेगा। फ्लास्क के थ्रू हमने इंटीग्रेशन की है अपने बैक एंड और फ्रंट एंड के, ताकि हम उसकी पिक्चर खींचें और वो हमें फ्रंट एंड वेब के ऊपर दिखा दे कि इसको कौन सी बीमारी है। देन हम उसके अंदर नॉट ओनली कि वो ये बताए कि इसको कौन सी डिजीज़ है, अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है, वो ये भी बताएगा कि कितनी एक्यूरेसी के साथ उसने प्रिडिक्ट किया और कितने कॉन्फिडेंस के साथ। इनेबल यूजर्स टू अपलोड इमेज, रिसीव इंस्टेंट प्रोडिक्शंस एंड डाउनलोड PDFs। ये हमारा जो पोटैटो डिजीज़ क्लासिफिकेशन है उसकी सिस्टम डायग्राम है कि हमने क्रॉप फील्ड यानी कि पोटैटो लीव्स लिए, ठीक है, उसका एक डेटा सेट बनाया, उसका सेगमेंटेशन किया। अब डेटा सेट को हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन के अंदर। ट्रेनिंग जो है वो हमारी 80% हो रही है और टेस्ट और जो वैलिडेशन है वो हमारा 10% डिवाइड हुआ है। आफ्टर ऑल हमने इसके ऊपर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगाया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इवेल्यूएशन मैट्रिक्स के साथ, और देन हमने इसको डिप्लॉय कर दिया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो एक्यूरेटली क्लासिफाई करना था लीफ को कि वो हेल्थी है, अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है। जो हमारी टारगेट प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है वो 99% हमने अचीव की है ऑन टेस्ट डेटा। ये मेरा कोड है जिसके अंदर मैंने लाइब्रेरीज डिफाइन कर रखी हैं, डिपेंडेंसीज इसके अंदर डिफाइन कर रखी हैं। टेंसर फ्लो हो गया, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, और यहाँ पर मैंने एक वार्निंग यूज़ किया है क्योंकि बाज़ वक़्त हम कोड को रन करते तो वो वार्निंग देता है जो कि एक अच्छा नहीं लगता किसी को अगर हम दिखाते तो उसको रिमूव करने के लिए दो लाइंस मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसमें हमने क्या किया है, बैच साइज़, ठीक है, इमेज साइज़ 256 दे दिया है। चैनल्स जो है ये कलर्स को शो कर रहे हैं RGB, और इपॉक्स हमने कितनी चलानी है वो है 50। अब इस कोड में हम ये कर रहे हैं कि डेटा सेट जो है उसको टेंसर फ्लो के एक मॉड्यूल से हम क्या कर रहे हैं कि लोड कर रहे हैं। इसमें हमने सीड 123 दे दिया, शफल ट्रू दे दिया है। इमेज साइज़ जो हमने ऊपर पहले से डिफाइन कर रखा है। बैच साइज़ जो हमारा है ये भी हमने पहले ऊपर यहाँ पे 32 डिफाइन कर रखा है। इसने यहाँ पे नीचे दिखा दिया फाउंड 2147 फाइल्स बिलोंग्स टू 3 क्लासेस। ये डेटा सेट है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा सेट प्लांट विलेज है और उसके नीचे 3 क्या है हमारे पास, फाइल्स पड़ी हैं। इस नेक्स्ट हमने यहाँ पे उसकी फाइल जो क्लासेस नेम है वो बता दिए। अब यहाँ पे जो है इस कोड के अंदर मैंने क्या किया कि हर क्लास में क्या डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी है फाइल्स की, तो मैंने उसको पाई चार्ट और डोनर चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिया कि अर्ली ब्लाइड में 46% है, पोटैटो में 6.9 है और लेट ब्लाइड में 46 है। इसी तरह यहाँ पे हमने बैच साइज़ जो है उनको बता दिया, बैच साइज़, इमेज साइज़, और ये हमारा चैनल हो गया। अब ये जो कोड है इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि 3 क्लासेज हैं, उनमें से हमने रैंडमली बस शो केस करने के लिए कुछ पिक्चर्स ले लिए हैं। ये अर्ली ब्लाइट की है, लेट ब्लाइट की है। इसी तरह डिफरेंट हम लोगों ने बस शो कराने के लिए लिए कि होती क्या है ये पिक्चर, सॉरी डिजीज़ होते क्या हैं और ये किस तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये बस हमारे पास लेंथ वगैरह है, हम मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ट्रेन टेस्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है अपने जो कोड है, ट्रेन डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट। ये हो रहा है हमारा डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कि ये हो रही है डेटा प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पे पहले जो मॉड्यूल इस्तेमाल होता था वो लेयर्स डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट रीसाइजिंग होता था, लेकिन विद द टाइम ये चेंज हुआ है मॉड्यूल और इसमें अब यूज़ होता है लेयर्स डॉट रीसाइजिंग। दरमियान का पोर्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया है। डेटा ऑगमेंटेशन होता क्या है कि आर्टिफिशियली डेटा को बढ़ाना, ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। यहाँ पे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली फ्लिप्स हमने दिए हैं और रोटेशन हमने दे दिया 0.2।
देन यहाँ पे हमने मॉडल आर्किटेक्चर बिल्ड किया है, मॉडल डॉट सिक्वेंशियल रीसाइज एंड रीस्केल बैच साइज, ये वही जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। कन्वोल्यूशनल 2D लेयर्स के बाद हमने मैक्स पूलिंग लेयर 2D इस्तेमाल की है। इसी तरह फ्लैटन लेयर जो है हमने वो इस्तेमाल किया। फ्लैटन लेयर का काम क्या होता है कि हमारे पास जो मल्टी डायमेंशनल फीचर मैप होता है उसको 1D में कन्वर्ट करता है। एंड आफ्टर दैट हमने जो वो है फ्लैटन लेयर के बाद जो डेंस लेयर है उसके ऊपर रीलू, रेक्टिफाई लर्निंग यूनिट और सॉफ्ट मैक्स इस्तेमाल किया है। सो ये सम नेसेसरी डिटेल्स दे आर। यहाँ पे अब हम ये कर रहे हैं कि मॉडल को जो है वो कंपाइल किया जा रहा है। एडम ऑप्टिमाइज़र ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने इस्तेमाल की है, और यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो एक्यूरेसी हमें बताएगा उसकी। ये जो कोड है ये हमारी पॉक्स को रन करने के लिए कि हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट ट्रेन डेटा सेट के ऊपर हमने मॉडल फिट किया है। बैच साइज जो ऊपर हमने पहले से डिफाइन कर रखा है वर्बस 1 होगा, और इपॉक 50 ये भी ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है। सो अब अगर हम इस कोड में देखें तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो लॉस पहले आया 1.6, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे लॉस में सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आया है, और यहाँ पे जो हमारी एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ कर रही है। मतलब इसमें कोई सिग्निफिकेंट हमारे पास ओवर फिटिंग नहीं है। यहाँ पे अब हमने जो टेस्ट डेटा पे जो था इसको टेस्ट किया, इसके जो मॉडल है उसको उस दोस्तों ने हमने कितनी दे दी 0.981 जो एक्यूरेसी। सो इसी तरह हमारे पास अगर हम इसमें चलें, ये हमारे पास ट्रेनिंग और वैलिडेशन के लर्निंग कर्व्स बने हुए हैं हमारे पास। देन ये जो है हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देखें तो इसने क्या है प्रिडिक्शन की है, डेटा सेट में से कुछ बैच उठा लिए हैं, ठीक है, उसको लेबल्स किए हैं। एक्चुअल जो लीफ था वो लेट ब्लाइट का था, इसने प्रिडिक्ट किया लेट ब्लाइट और कॉन्फिडेंस भी बता दिया इसने साथ साथ। देन वी हैव द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो पोटैटो लेट ब्लाइट और हेल्दी है इसने बिल्कुल 1 दिया है, 100% दिया है, और जो अर्ली ब्लाइट है उसमें से थोड़ा सा 0.99% आया है हमारे पास स्कोर। ये हमारा F1 रिकॉल एंड प्रिसीजन का बार ग्राफ है, इसमें आप वाज़ह देख सकते हैं कि जो हमारा अर्ली ब्लाइट का जो वो है ग्राफ, उसमें जो प्रिसीजन था वो 0.99 है, रिकॉल और जो F1 है वो 100% था हमारे पास। इसी तरह हमारे पास लेट ब्लाइट और हेल्दी में भी यही चीज़ है। आफ्टर दैट वी आर सेविंग आवर मॉडल, तो उसका हमने क्या किया कि मॉडल डॉट सेव किया है, और कैगल वर्किंग जी एक्चुअली यहाँ पर जो हमारे पास फोल्डर है उसको मैंने यहाँ पे पाथ दे रखा है। अब ये जो कोड है हमारे पास, ये एक्चुअल में यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड इसलिए कह रहा है क्योंकि ये कोड फुल मैंने रन नहीं किया। ये वाला पोर्शन एक्चुअल में मैंने रन नहीं किया, ऊपर तक तो मैंने रन किया है क्योंकि यहाँ पे मैं तो पहले से सेव पड़ा था, दैट्स वाई इसको मैंने एज इट एज यहाँ पे छोड़ दिया है। सो हमारे जो डिज़ाइन मेथोडोलॉजी थी और जो डेटा स्ट्रक्चर थे वो इसमें यही थे कि हमारे पास जो इमेज टेंसर जो है, मतलब हमने जो इमेज साइज़ दिया है इसके अंदर वो क्या चीज़ है। 256 3 हमारे पास चैनल हो गया, प्रेडिक्शन डिक्शनरीज प्रेडिक्शन कर रहा है, टाइम स्टैम्प दे रहा है, PDF में हमारे पास रिजल्ट फाइल नेम वगैरह भी आ रहा है। सो ये था हमारा जो एक्सप्लेनेशन हमारे FIP का जो कि पोटैटो डिजीज़ क्लासिफिकेशन था। आई होप कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।